हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। पिछले वीडियो में हमने डिप्लोमा कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 1 में सिंबल्स के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम, अर्थात घरेलू विद्युत वायरिंग। आप घरेलू विद्युत वायरिंग से क्या समझते हैं? तो इसका जवाब होगा सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल लोड को वायर के द्वारा सप्लाई से जोड़ना। हम डोमेस्टिक वायरिंग 4 प्रकार से कर सकते हैं। इन चारों प्रकार की वायरिंग को आपको दिखाने के लिए एवं समझाने के लिए मैं अब आपको एक मेरा डेमोस्ट्रेशन बोर्ड दिखा रहा हूं। देखिए, डेमोस्ट्रेशन बोर्ड में नंबर 1 पे मैंने बैटन वायरिंग को दिखाया हुआ है। नंबर 2 पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, नंबर 3 सरफेस कंड्यूट वायरिंग, नंबर 4 कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ये चारों प्रकार हैं डोमेस्टिक वायरिंग के। अब हम चर्चा करते हैं वायरिंग नंबर 1 बैटन वायरिंग पर। इस वायरिंग में टीक की बैटन को दीवार या सतह पर ग्रिप और स्क्रू के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। पीवीसी वायर को बैटन के ऊपर टिन की क्लिप के द्वारा बांध दिया जाता है। ऐसे सीरीज लगा के इस वायरिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ जो मैंने सर्किट दिखाया हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रिक बेल को बेल पुश से कंट्रोल किए हुए दिखाया गया है। अब मैं आपको इस वायरिंग की 3 विशेषता बताना चाहूँ तो इसकी इनिशियल कॉस्ट अर्थात प्रारंभिक लागत कम है। ड्यूरेबिलिटी लाइफ सामान्य है। अपीयरेंस दिखने में अच्छी लगती है। आजकल इस वायरिंग को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, इसलिए प्रचलन में नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट वायरिंग पे लेके चलता हूँ, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। इस प्रकार की वायरिंग में एक पीवीसी की चैनल होती है जिसे हम केस बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं। एक उसका कवर होता है जिसे कैप बोलते हैं। बेस को ग्रिप और स्क्रू के थ्रू दीवार पर फिक्स कर दिया जाता है। सर्किट की डिमांड के अनुसार उस बेस में पीवीसी वायर डाल दिए जाते हैं और कैप कर दिए जाते हैं। वायर की संख्या के अनुसार पीवीसी चैनल की गहराई व चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ इस वायरिंग में मैंने देखिए ये पीवीसी चैनल लगा हुआ है। इस कैप के नीचे सर्किट की डिमांड के अनुसार वायर रखे हुए हैं। ऐसे सीरीज फिट करके इस वायरिंग को हमने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करते हुए सर्किट बनाया हुआ है। इसकी भी मैं यदि पिछली वायरिंग से तुलना करूं तो इसकी प्रारंभिक लागत पहले की तरह कम है। लाइफ पहले की वायरिंग की तरह सामान्य है। दिखने में पहले की वायरिंग की तरह अच्छी है। अब हम अगली वायरिंग पर चलते हैं, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में पीवीसी या मेटल के कंड्यूट को दीवार अर्थात सतह पर फिक्स कर दिया जाता है सैडल के थ्रू। यहाँ देखिए ये पीवीसी का कंड्यूट पाइप, ये पीवीसी कंड्यूट की फिटिंग, 3 वे जंक्शन बॉक्स, इन सबको सैडल के थ्रू सतह पे फिक्स किया हुआ है। ये आपको सब सैडल दिखाई दे रही है। सर्किट की डिमांड के अनुसार कंड्यूट पाइप में वायर डालकर वायरिंग को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ जो सर्किट आपको दिखाया गया है, 2 पॉइंट को कंट्रोल करते हुए एक सर्किट बनाया हुआ है। पहला पॉइंट एक लैंप है जिसको एक स्विच से कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा पॉइंट एक 5 एम्पियर सॉकेट है जिसको दूसरे स्विच से कंट्रोल किया हुआ है। इस तरह से 2 पॉइंट को कंट्रोल करते हुए एक वायरिंग सर्किट मैंने सरफेस कंड्यूट वायरिंग में आपको यहाँ दिखाया है। यदि इस वायरिंग की भी मैं आपसे तुलना करूं पिछली वायरिंग से तो देखिए यहाँ इसकी प्रारंभिक लागत पहले की 2 वायरिंग के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। लाइफ पहले की वायरिंग के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। दिखने में उन दोनों से बेटर ये वायरिंग दिखती है। अब हम अगली वायरिंग पे चलते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। इस प्रकार की वायरिंग में पीवीसी या मेटल के कंड्यूट को और उसकी फिटिंग को दीवार के अंदर यानी सतह के नीचे दबा दिया जाता है। सर्किट की डिमांड के अनुसार पीवीसी वायर कंड्यूट में डाल करके ऐसे सीरीज फिट करके वायरिंग पूरी करते हैं। यहाँ मैंने इस वायरिंग में देखिए ये आपको दीवार या सतह दिखाई दे रही है, इसमें कोई कंड्यूट पाइप बाहर नजर नहीं आ रहा।
कंड्यूट पाइप सतह के अंदर दबे हुए हैं। इस वायरिंग में यहाँ जो सर्किट दिखाया हुआ है उसमें एक लैंप को 2 स्विच से कंट्रोल करते हुए स्टेयरकेस वायरिंग का सर्किट बना के आपको दिखाया जा रहा है। ये एक लैंप है, ये उसके 2 स्विच हैं। इस वायरिंग की भी मैं पहले वाली वायरिंग से तुलना करूं तो इसकी प्रारंभिक लागत पिछली तीनों वायरिंग से ज़्यादा है, अर्थात ये वायरिंग महंगी है उनके मुकाबले। लाइफ पिछली तीनों वायरिंग के मुकाबले इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। दिखने में ये सबसे सुंदर है और सबसे सुंदर दिखती है, लाइफ ज़्यादा है, इसीलिए आजकल इसका प्रचलन अधिक है। मैक्सिमम लोग इस वायरिंग को पसंद करते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कंसील्ड वायरिंग के लाभ बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा यह वायरिंग दिखने में सुंदर लगती है, अर्थात भवन की सुंदरता को बढ़ाती है। लाइफ बहुत ज़्यादा है। वायरिंग में अर्थ होने की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए सुरक्षित भी सबसे ज़्यादा है। भविष्य में सर्किट की संख्या को कम व ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। यह कुछ इस वायरिंग के लाभ हैं। अब हम पूछेंगे इस वायरिंग की कोई हानियां बताइए, तो आप कह सकते हैं यह वायरिंग सबसे महंगी है। इस वायरिंग में फॉल्ट की फाइंडिंग थोड़ा मुश्किल काम है। इस वायरिंग को करने के लिए स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है। यह इसकी हानियां होगी। मुझे विश्वास है अब आप वायरिंग व वायरिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगले वीडियो पर वायरिंग रॉ मटेरियल के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।